हे एवरीवन, दिस इज साक्षी शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे छोटी छोटी हैबिट जो है ना वो हमारी लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है और कैसे हमारा ब्रेन एक हैबिट बनाता है और क्यों हम एक हैबिट बना नहीं पाते जो कि लंबे समय तक चले। वाई एंड हाउ आवर ब्रेन मेक्स आवर हैबिट एंड वाई वी आर नॉट एबल टू मेक अ हैबिट विच लास्ट लॉन्ग। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज थिंग्स इन दिस टुडेज वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम हमेशा एक वन डिफाइनिंग मोमेंट को बहुत ही ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं और जो छोटे छोटे डेली लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं हम हमेशा उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसे निगलेक्ट करते हैं और एक वन डिफाइनिंग मोमेंट पे रिलाई करते हैं। बट एक्चुअली में देखा जाए तो अगर हम 1% हर रोज़ खुद को बेटर करें तो एक साल के एंड में हम खुद को 37% बेटर कर सकते हैं। एंड इन अपोजिट अगर हम खुद को 1% हर रोज़ वर्स करते जाएं तो एट द एंड वी विल डिक्लाइन टू 0। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ स्मॉल स्टेप्स एंड स्मॉल हैबिट्स, बिकॉज छोटे छोटे जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं डेली लाइफ में वो ओवर अ पीरियड बहुत ही बड़ा और बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट देते हैं। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जैसे कि पैसा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू मल्टीप्लाई होता है, वैसे जो हमारे छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स होते हैं डेली बेसिस पे डेली लाइफ में वो मल्टीप्लाई होते हैं जैसे हम उसे रिपीट करते हैं। पर हम हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट पे फोकस करते हैं, हमें हर चीज़ में इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है। वाई आई डिडंट लूज वेट व्हेन आई वेंट जिम फॉर 2 days, why I didn't learn anything about a language which I was learning for 1 hour। ऐसी चीज़ों में हमें रिजल्ट जो है वो जल्दी नहीं मिलता, ऑल्दो वो रिजल्ट हमें दिखता नहीं है पर वो एक्यूमुलेट हो रहा होता है। एंड आफ्टर अ रेगुलर प्रैक्टिस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम we will definitely see the result and really a astonishing and surprising result। तो मैटर ये नहीं करता कि आप आज कितने ज़्यादा सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल हो, बट आपके जो एफर्ट्स और आपकी जो हैबिट है वो सक्सेस की तरफ है या नहीं। सो लेट्स से इफ़ यू आर ब्रोक बट यू आर सेविंग अ बिट ऑफ मनी एवरी मंथ, although you are saving less money what you have thought of, but after a period of time you will achieve financial freedom। But say if you are a millionaire and you are spending more money what you earn, then you are on a bad path and you will pretty soon become broke। So what progress is really like? जो progress होता है वो दिखता कैसे है? एग्जाम्पल, एक रूम है, उसमें हमने एक आइस क्यूब का छोटा टुकड़ा रख दिया है और रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री। अब रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इट राइजेस टू 28, स्टिल आइस डजंट मेल्ट। एट द 31 टेम्परेचर ऑल्सो आइस डजंट मेल्ट, बट जैसे 32 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंचा आइस ने पिघलना स्टार्ट कर दिया। तो सिर्फ 1 डिग्री के शिफ्ट से आइस पिघल गया। सो इज इट रियली दैट 1 डिग्री शिफ्ट दैट मेक दैट आइस मेल्ट? बट एक्चुअली जो 27 डिग्री से 31 डिग्री तक जो हीट एक्यूमुलेट हो रही थी, जिसे हम लेटेंट हीट भी कहते हैं, उसकी वजह से एक बाद में बहुत ही बड़ा रिजल्ट सामने आया। पर वो सिर्फ 1 डिग्री की वजह से नहीं था, वो उन सारी डिग्रीज जो कि पहले से एक्यूमुलेट हो रही थी उसने उस आइस को पिघलाया। तो जो हैबिट्स होती हैं वो भी कुछ इसी तरह से होती हैं। जब हम स्टार्टिंग में कुछ करते हैं तो हमें उसका इफेक्ट नहीं दिखता जब तक हम एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड क्रॉस ना कर लें। अगर हम एक लिमिट क्रॉस ना कर ले तब तक उसका इफेक्ट नहीं दिखता, पर जैसे ही वो लिमिट, वो थ्रेशोल्ड जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है तो वैसे ही हमें उस हैबिट का, उस स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स का इफेक्ट दिखने लग जाता है। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक अ हैबिट दैट लास्ट लॉन्ग, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट पे फोकस करता है। अगर हमें कोई रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता तो हम वो हैबिट या वो काम छोड़ देते हैं। एंड दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू मेक अ हैबिट दैट लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम। और जैसे ही वो लेटेंट पोटेंशियल ब्रेक हो जाता है, वो लिमिट ब्रेक हो जाती है, उसे कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस या मिरेकल। बट एक्चुअली में ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट, स्मॉल स्मॉल हैबिट्स ही एक सक्सेस का रूप बन जाती है। नाउ द रीज़न वाई वी आर नॉट अचीविंग what we really want to achieve, because we are focusing on goal instead of focusing on system। so goal और system के बीच में डिफरेंस क्या है? गोल वो एंड पॉइंट है जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं और सिस्टम वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम गोल तक पहुँचेंगे। हम हमेशा सिर्फ गोल पे फोकस करते हैं और सिस्टम पे इतना फोकस नहीं करते हैं। सपोज़ अगर कोई स्टूडेंट है, उसे अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि वो अपने ड्रीम कॉलेज में जा सके, तो वो एक गोल सेट करेगा,
बट अगर वो स्टूडेंट सिर्फ उस कॉलेज के बारे में ही ड्रीम करता रहेगा, उस कॉलेज के बारे में सोचता रहेगा और एक्चुअली में कोई एक्शन या कोई एफर्ट नहीं लगाएगा, तो ही विल नॉट गेट दैट कॉलेज. एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड अ लूज़र. बिकॉज विनर और लूज़र दोनों का गोल सेम ही होता है, बट डिफरेंस होता है उनके सिस्टम में. वो जो एफर्ट्स डालते हैं, वो जो एक्शंस लेते हैं, उनमें डिफरेंस होता है. डेट्स वाई दे अचीव डिफरेंट गोल. बट इसका ये मतलब नहीं है कि गोल इम्पॉर्टेंट नहीं है. ऑब्वियसली गोल इम्पॉर्टेंट है ये सेट करने के लिए कि हमें पहुंचना कहाँ तक है, बट सिस्टम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सिस्टम ही है, वो प्रोसेस ही है जो हमें हमारे गोल तक पहुँचाएगा. द पर्पज़ ऑफ बिल्डिंग अ गोल is to win the game, but the purpose of building a system is to continue playing the game. Suppose you are very proud of your body, so you will try to maintain your body at any cost. So the main goal is not to read a book, the goal is to become a reader. The goal is not to play an instrument, but the goal is to become a musician. हम हमेशा ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिलीव्स डालते जाते हैं, जो कि वो हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है. यू हैव हर्ड इट, सम पीपल से आई एम बैड एट डायरेक्शन, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, और आई एम ऑलवेज लेट. तो जब ये चीज़ें ओवर एंड ओवर टाइम बोली जाती है, रिपीट की जाती है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो आइडेंटिटी बन जाती है, और फिर वो बिलीफ जो है एक्चुअली में हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, एंड वी बिकम लाइक दैट. सो द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू चेंज who you are is to change what you do. Each time you read a book, you are a reader. Each time you write a book, you are a writer. Each time you upload a video, you are a content creator. There are 3 levels of change: outcome, process, and identity. Outcome is about what you get, process is about what you do, and identity is about what you believe. ये तीनों ही लेवल्स चेंजेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, बट प्रॉब्लम आती है कि हम इसका डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं. जो मोस्टली पीपल होते हैं वो कोई भी हैबिट में चेंज लाने की कोशिश करते हैं बाय फोकसिंग ऑन आउटकम और बाय फोकसिंग ऑन गोल्स, जिसे हम आउटकम बेस्ड हैबिट कहते हैं. बट आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट में होता क्या है कि हम वो पर्सन खुद को बनाते हैं जो हम बनना चाहते हैं. सपोज देयर आर 2 पर्सन हु आर ट्राइंग टू क्विट. So offering a smoke to one person, he said that no thanks, I'm trying to quit. But same thing asking to another person, he declined by saying no, I'm not a smoker. But जो पहला पर्सन है वो अभी भी ये मानता है कि वो स्मोकर है और वो उस चीज़ को क्विट करना चाहता है. बट द सेकेंड पर्सन, ही कंसिडर हिमसेल्फ that he is not a smoker. Smoking was a part of his life but not anymore. So this is called identity based habit. जब हम खुद को ये बिलीव कर लेते हैं कि हम जो बनना चाहते हैं, हम खुद को वो आइडेंटिटी बना लेते हैं. जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल जो वेट लूज करना चाहते हैं बट वो कभी खुद को कंसिडर ही नहीं करते कि दैट दे आर फिट एंड स्लिम. So every time ask yourself who the type of person who would get this type of result, who the type of person who would lose weight in a period of time, and who is that person who can write a book. So अब जो है, अब खुद को अब वो बनाने की कोशिश करोगे जो एक बुक लिख सकता है, एंड हु कैन राइट अ बुक, जो कि कंसिस्टेंट है और रिलायबल है. तो अब आपका फोकस जो है वो बुक लिखने से कंसिस्टेंट और रिलायबल बनने की तरफ हो गया. एंड नाउ यू विल फोकस ऑन बिकमिंग अ कंसिस्टेंट एंड रिलायबल पर्सन एंड नॉट जस्ट फोकस ऑन राइटिंग अ बुक. Why our brain build habits? A habit is a behavior that has been repeated enough time to become automatic. सपोज आपको कोई एक प्रॉब्लम हुई और आपके ब्रेन ने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यू गेट अ रिवॉर्ड, मे बी यू बिकम हैप्पी और वट एवर. तो अब आपके ब्रेन ने उसे एनालाइज कर लिया और उसे स्टोर कर लिया कि दैट दिस प्रॉब्लम हैज़ दिस सॉल्यूशन. तो नेक्स्ट टाइम जब वो प्रॉब्लम दोबारा हुई तो उसने उसी तरीके से उसे एक्ट किया, उसे उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की. और जब यही प्रोसेस, सॉल्विंग का जो प्रोसेस है, वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो ये चीज़ हैबिट बन जाती है. तो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी वो प्रॉब्लम होगी तो आपके ब्रेन को ओवर थिंक नहीं करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन पे क्या किया जाए या इस प्रॉब्लम पे क्या किया जाए. एंड दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन मेक्स अ हैबिट. सपोज यू आर फीलिंग टायर्ड एंड बोर्ड, सो यू वॉच मूवी टू काम योर माइंड. एंड जब ये चीज़ रिपीटेडली आप डेली बेसिस पे करते हो तो आपके ब्रेन में वो स्टोर हो जाता है
कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, तो नेक्स्ट टाइम आपके ब्रेन को ये सोचना नहीं पड़ता कि जब भी बोर और टायर फील हो तो क्या किया जाए। एंड दिस इज़ हाउ बिकेम्स आर हैबिट। तो जो हैबिट है वो कभी भी एक दिन में नहीं बन जाता, उसको होने में टाइम लगता है। आप जब छोटे छोटे चेंजेस हैबिट्स में रोज़ लाओगे और वो जब प्रैक्टिस में आती है और जब एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसे प्रैक्टिस करते रेगुलरली, तो वो चीज़ जो है वो हमारी हैबिट बन जाती है एंड इट बिकम्स आवर आइडेंटिटी टू। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि कैसे जो है स्मॉल हैबिट्स हमारे लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट होते हैं और कैसे स्मॉल हैबिट्स हमारे लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, और कैसे हमारा ब्रेन जो है वो हैबिट बनाता है और क्यों हमें हैबिट की ज़रूरत पड़ती है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट अ गुड हैबिट एंड ब्रेक अ बैड वन। एक्चुअली ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, दैट्स वाई आई रिमेन दैट पार्ट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, so stay tuned with me. So if you get any value from this video, please share to this everyone, and also if you haven't subscribed to my channel yet, do subscribe to my channel. And if you have any suggestion or advice to me, you can let me know in the comment box, and I will meet you in the next video. Till then, keep smiling, keep learning and keep growing. Bye bye.